हेलो स्टूडेंट्स, अपने यूट्यूब चैनल जीत मैथ्स क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। और टेंथ क्लास में जो एक्सरसाइज आपकी 2.2 चल रही थी, उसका फर्स्ट जो 2.1 तो हमने कंप्लीट कर ली थी, जिसमें आपको जीरोस फाइंड आउट करने थे। ये 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बता दिया था, फर्स्ट का फर्स्ट। आज हम कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन। देखते हैं फिर आगे। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका 4s² माइनस का 4s+1। तो इसमें क्या बोला गया है कि इसके जीरोज़ फाइंड आउट करने हैं और जीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए इक्वल टू में क्या रख देते हैं, हम जीरो रख देते हैं। इक्वल टू में रख दिया हमने ज़ीरो। अब मैंने कहा था कि जो s² या x² है उसके कोफिशिएंट को किससे मल्टीप्लाई करवाना है, कांस्टेंट से। तो इस s² का कोफिशिएंट कितना आपका 4 को मल्टीप्लाई किससे करवाया, 1 से। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो हो गया 4। तो 4 के ऐसे दो टुकड़े जिनको मल्टीप्लाई करवाने पर तो 4 आए, और उनको ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आना चाहिए, ये माइनस वाला 4 आना चाहिए। तो कितने हो जाएंगे, 2 और 2। तो ये हो जाएगा आपका 4s² माइनस 2। कैसे आएगा ये, 2s+2s। तो कितना हो गया 4, और दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, वो भी 4। ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करवाने पर भी 4। इस 4 को लिखा है हमने 2s और ये प्लस का 1 और इक्वल टू क्या हो गया आपका 0। अब यहाँ से 4s² माइनस इस 2s, अब ये प्लस माइनस, अब अंदर जाएगा माइनस तो प्लस को क्या कर देगा माइनस। तो 2s+1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अब ग्रुपिंग कर लो इन दोनों की। तो इन दोनों में से कॉमन क्या है, तो कॉमन के लिए मैंने कहा था आपको कि जो आपका वेरिएबल है उसकी कम से कम पावर कॉमन आएगी। तो यहाँ तो s² है, यहाँ s है, तो ये तो आएगा आपका s। फिर नंबर में से क्या कॉमन आएगा, तो ऐसा आपका बड़े से बड़ा नंबर है जो दिए गए नंबर को क्या करे, कंप्लीटली डिवाइड करे, मतलब इनका HCF या फिर मैसअप आएगा। तो यहाँ 2 और 4 में से कौन से बड़ा नंबर आएगा जो 2 को भी डिवाइड करे और 4 को भी डिवाइड करे। जिसमें आपका जो भी आपका कॉमन आएगा उसका पूरा पूरा भाग जाना चाहिए इन दोनों में। तो यहाँ से कॉमन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस 4 में इस 2 का डिवाइड करवाया तो गया 2, और s² में से s को कॉमन ले लिया या s² से भाग देंगे तो क्या बचेगा आपका s। आगे माइनस 2s में से 2s कॉमन ले लिया तो कितना बच जाएगा आपका 1। ये माइनस का साइन है तो एच डी ऐसे का ऐसा साइन लगाना आपको। अब 2s+1 में से देखो s यहाँ है, s यहाँ नहीं है, तो s तो कॉमन नहीं आएगा। 2 और 1 में कॉमन क्या आता है आपका 1। जब कोई भी कॉमन नहीं हो तो 1 तो रहता है भाई, हमें पता है किसी भी नंबर के मल्टीप्लाई में 2 तो हमेशा, ये 1 तो हमेशा ही रहता है। तो इसका मतलब ये बचेगा आपका 2s, और ये माइनस कॉमन लिया तो इस प्लस को क्या कर देगा ये माइनस का, और इक्वल टू में क्या हो गया आपका 0। अब यहाँ से एक तो हो गया आपका 2s-1 कि जो आपने क्या किया था कॉमन, इन दोनों में से वापस कॉमन आ गया ये, और एक बच आपका यहाँ तो बच जाएगा 2s और यहाँ बच जाएगा आपका माइनस का 1, इक्वल टू क्या हो गया आपका 0। अब एक बार इस वाले के इक्वल टू 0 और एक बार इस वाले के इक्वल टू 0, तो 2s-1 इक्वल टू 0, और दूसरा भी हो जाएगा आपका 2s-1 इक्वल टू 0। यहाँ से 2s इज इक्वल टू, ये प्लस का है तो माइनस का, माइनस का आ जाए तो प्लस का, तो ये माइनस का है तो आर साइड में जाके किसका हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ से s की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1/2 भाई, 2 मल्टीप्लाई में तो इस साइड में आके किस में हो जाएगा डिवाइड में, ये s की वैल्यू आ गई आपकी 1/2। और यहाँ से भी जो s की वैल्यू आएगी क्या आएगी, ये माइनस का है तो राइट साइड में जाके प्लस का, और 2 मल्टीप्लाई में तो किस में हो जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ से भी s की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1/2। तो ये आपके जीरोज हो गए 1/2, दूसरा भी कितना हो गया आपका 1/2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका सम करेंगे। तो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, आप इनको अल्फा और बीटा रख सकते हो, तो यहाँ लिख दो कि अल्फा प्लस बीटा, एक ही बात है वो। तो इसकी वैल्यू भी 1/2 है, इसकी वैल्यू भी 1/2 है भाई। ये भी आपका जीरोज है, ये भी जीरोज है, तो सम का मतलब क्या हो गया, दोनों का जोड़। तो जीरोज का मतलब शून्य, शून्य को का योगफल। तो आप डायरेक्ट यहाँ से दो आप लघुत्तम लेकर भी हल कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट देख लो कि हाफ और हाफ भाई 1/2 कितना होता है, हाफ ही तो होता है। तो हाफ और हाफ को दोनों को जो ऐड करोगे कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। इसका मतलब सम ऑफ जीरोज कितना हो गया आपका 1 हो गया। अब मल्टीप्लाई करवा दो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्य का गुणनफल, तो दोनों गुणा करवा दो। तो 1/2 और मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा 1 और 2 को 2 से करवाए तो 4। तो सम ऑफ जीरोज तो हो गया आपका 1, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आ गया 1/4। अब ये तो आया आपका यहाँ से। अब हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे किसमें, कोफिशिएंट में और इनके जीरोज में। तो कोफिशिएंट, तो रिलेशन आपको बताया हुआ था कि डायरेक्ट वो फॉर्मूले से होगा, और जो आपको क्वेश्चन दे रखा था वहाँ से हो जाएगा आपका। तो रिलेशन बिटवीन
जीरोज एंड कोफिशिएंट तो इसका मतलब वही सम ऑफ जीरोज, तो फॉर्मूला बताया था माइनस का बी अपॉन ए। माइनस बी का मतलब क्या था, जो आपका अक्स का जो कोफिशिएंट है वो मतलब अक्स का गुणांक, तो यहाँ एस में दे रखा है, जो आपको इक्वेशन दे रखी है वो किस में है आपकी एस में है, इसका मतलब एस का कोफिशिएंट हो जाएगा बी। तो इसका मतलब यहाँ से देखो क्वेश्चन में चलेंगे, यहाँ एस का कोफिशिएंट कितना आपका -4, यहाँ -4 है तो यहाँ क्या रख देंगे बी की जगह -4। तो ये तो माइनस का पहले से फॉर्मूले से है और बी की वैल्यू कितनी है आपकी -4 अपॉन ए का मतलब एस स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एस स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना दे रखा है, ये भी 4 दे रखा है, तो यहाँ भी रख देंगे 4। तो देखो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का, तो 4/4 की वैल्यू कितनी होती है 1। अब देखो यहाँ से वैल्यू कितनी आई आपकी 1, और जब कोफिशिएंट से फाइंड आउट किया तब भी कितनी आई 1, इसका मतलब ये सही है हमारा। अब यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो जाएगा आपका सी अपॉन ए। तो सी का मतलब क्या होता है कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म कितनी है आपकी इस एस के अलावा जो कुछ बच गया, क्या बच गया 1, तो ये तो जाएगा आपका 1। और ए का मतलब भी किया था हमने ए स्क्वायर का मतलब एस स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो कितना हो गया 4, तो यहाँ से भी 1/4 प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और यहाँ से भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आया 1/4, ये कोफिशिएंट से है और वो आपके जीरोज थे से। तो इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि आपने जो किया वो सही है, वेरीफाई हो गया, तो बस यहाँ लिख दिया हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। ये आपका फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट के थर्ड क्वेश्चन की, यही कर लेते हैं इसके पास में ही। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि जो भी आपको दे रखा है उसके इक्वल टू क्या रख दो 0 रख दो। अब ये देखो जो सीक्वेंस दे रखी है उसको रीअरेंज करना पड़ेगा, आपको वापस से व्यवस्थित करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो एक्स स्क्वायर दे रखा है फिर बाद में क्या आ गया आपका कांस्टेंट, जबकि जो आपकी बीजीय व्यंजक है जिनको आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलते हो, उनको लिखने का तरीका होता है कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर पहले लिखी जाएगी, फिर उससे कम लिखी जाएगी, और कांस्टेंट को लास्ट में लिखा जाएगा। इसका मतलब आपको इसको रीअरेंज कैसे करोगे, ये 6x² का ऐसा कैसा, फिर इसके साथ में क्या आएगा अक्स आएगा, तो अक्स का मतलब ये कितना है -7x, तो ये ऐसा कैसा, और ये लास्ट में आ जाएगा तो -3। अब ध्यान रखना यहाँ साइन चेंज नहीं करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि साइन चेंज हम कब करते हैं, जब कोई भी आपके पास में नंबर दे रखा है उसको आप एक साइड से दूसरी साइड में क्या करते हो ट्रांसफ़र करते हो, जिसका पक्षांतर करते हो, तब साइन चेंज किया जाता है। अगर आपने अपनी जगह ही जैसे LHS में आप आपस में क्या कर रहे हो उसको रीअरेंज कर रहे हो, या RHS में आप रीअरेंज कर रहे हो, तो आपको साइन चेंज नहीं करना होता, कहीं दूसरी जगह जाएगा तब चेंज होगा। अपनी जगह रहेगा तो इसका मतलब अपनी जगह तो उसको कहीं भेज दो, भाई घर में ऐसे मान लो कि कितने भी रूम है तो रूम में घर में तो कैसे भी रख दो उसको, वो वहीं अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन दूसरी जगह जाएगा तो दूसरी जगह तो कुछ तो उसको चेंजेस करने पड़ेंगे, तो वो चीज़ें हैं। तो इसका मतलब आपको अगर LHS इस इक्वल का साइन देख लो कि आपने अभी भी इसी साइड में अभी भी इसी साइड में रखा है, तो आपने कुछ भी साइड चेंज नहीं की, इसकी साइड चेंज नहीं की है, इसका मतलब जैसा साइन है वैसा का वैसा ही होगा, ये साइन चेंज मत कर देना। अब बात करते हैं आगे, आगे की वही है आपकी कि जो आपका अक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे कांस्टेंट से और उसके 2 टुकड़े करेंगे। तो यहाँ देखो अक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 6, और 6 को मल्टीप्लाई किससे करवा दिया -3 से, तो कितना आया -18। तो इस 18 के 2 ऐसे टुकड़े करने हैं आपको जिनको मल्टीप्लाई करवाने पर 18 और प्लस माइनस करने पर कितना चाहिए -7 आना चाहिए, माइनस का क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो इसका मतलब आप 18 का क्या कर लो प्राइम फैक्टर कर लो, प्राइम फैक्टर कर लेना 18 के, वो सबसे ईजी तरीका होता है, उसमें फिर अपने हिसाब से कॉम्बिनेशन बना लो सेकंड ऑर्डर के। जैसे इनको मल्टीप्लाई करवाने कितना आया आपका 18 आया, तो 18 का कॉम्बिनेशन बन गया 2 से डिवाइड हो गया, प्राइम फैक्टर किए इसके अबाजी गुणनखंड, फिर 3 और 3 और 3। इसका मतलब देखो इसमें कॉम्बिनेशन कितने बनते हैं 3 2 जा 6, मतलब एक तो बन गया 6 और एक बन गया आपका इस 3 को अकेला ले लिया ये। अब पहले ये देखेंगे कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसे 6 में अगर 3 को ऐड करेंगे तो 9 होगा, और 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या होगा 3 होगा, हमारे पास 7 नहीं आएगा। इसका मतलब ये जो कॉम्बिनेशन लिया है वो हमारा गलत है, ये कॉम्बिनेशन हम नहीं ले सकते। इसका मतलब कॉम्बिनेशन दूसरा बैठाओ, तो दूसरा मतलब अगर आपने इसको पहले मल्टीप्लाई करवाया तो इसको मल्टीप्लाई करवा के देख लो, तो 3 3 जा कितना हो गया आपका 9, मतलब 9 हो गया, और ए कितना आ गया आपका 2, तो ये कॉम्बिनेशन बैठ जाएगा। किसी 9 में से 2 को घटाएंगे कितना जाएगा 7, और हमें कितना चाहिए 7 चाहिए, तो ये कॉम्बिनेशन बैठ जाएगा। तो इस तरीके से कर लिया करो, ये सबसे अच्छा तरीका होता है, कितना ही बड़ा नंबर आ जाए आपका आराम से सोल्व हो जाएगा चुटकियों में। अब देखो 6x², ये माइनस का साइन एज इट इज रख दिया। 7 कब आएगा जब 9x में से 2x को क्या कर देंगे माइनस,
तो अब ये पंगा नहीं रहेगा कि वो कौन सा बड़ा करे कौन सा छोटा करे, आप तो बस ये साइन है उसको एज रख दो, और यहाँ जो नंबर वो कैसे प्राप्त होता है उसके तरीके से कर लो। भाई 7 कैसे होगा, 9 में से 2 को माइनस करने पर, और ये हो गया आपका 3 और इक्वल टू हो गया आपका 0। यहाँ से हो गया आपका 6x²। अब इस माइनस को अंदर लेकर चले जाओ, तो माइनस को अंदर लेके जाओ तो माइनस का 9x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, और ये हो जाएगा 2x, और ये आगे वाला माइनस का 3 अब वही ग्रुपिंग इन दोनों की क्या कर ली हमने, ग्रुपिंग कर ली। अब वेरिएबल में कम से कम पावर, तो यहाँ तो x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो ये तो आ गया x की पावर 1 कम से कम पावर। और 6 और 9 में कोई एक ऐसा नंबर है जो 6 को भी डिवाइड करे और 9 को भी डिवाइड करे, और वो आपका बड़े से बड़ा नंबर होना चाहिए, वो आपका बड़े से बड़ा नंबर होना चाहिए। तो बड़े से बड़ा नंबर को कितना आएगा आपका 3 होगा, तो इसको डिवाइड करवाया 3 को से, तो हो जाएगा 2, और x² में से x को मान ले लिया तो हो गया आपका x माइनस, फिर 9 को 3 से डिवाइड करवाया तो हो गया 3, और x आपका कॉमन आ गया तो एज इट इज़ बच गया। आगे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, और माइनस का साइन आए तो माइनस का साइन। आगे है आपका 2x माइनस 3, तो देखो x तो यहाँ है, x यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब x तो कॉमन नहीं आएगा। 2 और 3 दोनों यहाँ के प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का जो कॉमन आता है वो कितना आता है, 1 आता है, तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा 1। तो 1 कॉमन लिया तो ये एज इट इज आ जाएगा आपका 2x माइनस 3, और इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। तो आपके पास में देखो 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 ये आ रहा है, तो इसको कॉमन ले लो, तो 2x माइनस 3। फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये तो कॉमन आ गया, बच गया आपका 3x प्लस आगे बच गया 1, इक्वल टू क्या हो गया आपका 0। एक बार इस वाले के इक्वल टू 0, एक बार इस वाले के इक्वल टू 0, तो इसका मतलब हो गया कि 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, और एक हो जाएगा आपका 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से 2x इक्वल टू ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3/2, तो ये हो गया आपकी x की वैल्यू 3/2, और यहाँ से 3x इज इक्वल टू ये प्लस का 1 है तो इस साइड में किसका हो जाएगा माइनस का, तो x की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी -1, और 3 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, ये x की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों क्या करना हमें, सम करना है और इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, फिर रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, तो डायरेक्ट किसे करेंगे, कोफिशिएंट से। तो अब आगे बात करते हैं इसकी। तो सम ऑफ जीरोज़, ये आपके क्या हो गए, जीरोज़ हो गए, तो सम ऑफ जीरोज़, तो अगर इतनी बड़ी लैंग्वेज से आप बचना चाहते हो, ये नहीं लिखना चाहते सम ऑफ जीरोज़, तो इसको तो एल्फा रख लो और इसको क्या रख लो, बीटा, मतलब किसी दूसरे चर में रख लो, किसी दूसरे वेरिएबल में रख लो, और उन दोनों को ऐड कर दो, तो आपको ये नहीं लिखना पड़ेगा सम ऑफ जीरोज़। अब आप एल्फा प्लस बीटा करोगे तो इसका मीनिंग यही होता है कि हमने जीरोज़ का क्या किया है, सम किया है। तो ये हो जाएगा आपका 3/2, और माइनस, भाई माइनस है तो माइनस लगाएंगे, भाई प्लस कर दो फिर माइनस लिख दो, एक ही बात है वो तो ये क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ इस माइनस का मतलब हमने इसको माइनस नहीं किया है, किया क्या है, सम ही किया है। अब ये क्या है, प्लस कर दो, और यहाँ क्या कर देंगे माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, इसलिए मैंने पहले माइनस लगा दिया। अब यहाँ से वही 2 और 3 का एलसीएम ले लिया, कितना आ गया 6, 6 को डिवाइड करवाएंगे 2 से 3 टाइम, तो ये हो जाएगा 9, फिर माइनस इसको डिवाइड करवाएंगे 2 टाइम, तो 2, तो वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी 9 माइनस 2 का मतलब 7/6। अब 7/6 ये रख दिया हमने 7/6, एलसीएम लिया है, ये माइनस का है यहाँ प्लस का नहीं है, तो 9 माइनस 2/6, तो 7/6। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो, तो 3/2 मल्टीप्लाई बाय -1/3, तो क्रॉस में कैंसल आउट कर सकते हैं, 3 से 3 कैंसल आउट हो गया, वैल्यू हो गई -1/2, -1/2 ये आ गई आपकी। अब करेंगे इनके बीच में रिलेशन, तो रिलेशन बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट, तो वही सम ऑफ जीरोज़, जिसकी वैल्यू होती है -b/a, -b/a। अब -b, तो b का मतलब क्या है, x का कोफिशिएंट, तो यहाँ देख लो x का कोफिशिएंट। अब x का कोफिशिएंट कितना है आपका, -7 है, यहाँ से कहीं से भी देख सकते हो, ये आपका माइनस का ये हो गया या फिर ये, तो x का कोफिशिएंट कितना आपका -7, और a का मतलब क्या है, x² का कोफिशिएंट, तो x² का कोफिशिएंट कितना है 6, तो x आपका b है, सॉरी x का कोफिशिएंट है वो तो b है आपका, तो वो तो है -7, और a क्या है आपका 6, तो -7/6,
तो -7/6। तो माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, तो ये हो गया आपका 7/6। अब देखो यहाँ से भी कितना आ रहा है आपका 7/6 और यहाँ से भी कितना है आपका 7/6। अब लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और वो होता है आपका C/A। सी का मतलब कांस्टेंट, तो कांस्टेंट कितना है यहाँ, अक्स के अलावा जो कुछ बच गया -3, ये आ गया आपका -3, और एक का मतलब आपका अक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो -3/6, -3/6, तो कैंसिल कर दो, तो -1/2। अब यहाँ से भी जो प्रोडक्ट आया था वो कितना आया था -1/2, और यहाँ से भी कितना आया -1/2, तो ये क्या हो गया आपका वेरीफाई, तो हैंस वेरीफाइड। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये दोनों चीज़ें आपकी, दोनों क्वेश्चन। बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आज इससे आगे। यहाँ आपको सभी क्लासों की लगभग, बाकी क्लासों के तो नहीं, अगर 10th का 11th 12th के अगर हैं तो वो ही हो पाएंगे आई होप। और फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। ये सारे क्वेश्चन आपको एक का एक क्वेश्चन करवाया जाएगा, सिमिलर क्वेश्चन है उनको अगर छोड़ भी इसकी भी कर दिया जाए, लेकिन उसका जो प्रोसीजर है वो आपको बता दिया जाएगा यहाँ। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।